हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को आज के क्लास में हम फिर से उपस्थित हुए हैं पार्ट 7 लेकर के, जो कक्षा 9 का गोधूली भाग 1 है। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने 6 पार्ट तक आप लोग का क्वेश्चन आंसर एकदम सरल तरीके से करा दी हैं। जिसको अभी तक वो वीडियो नहीं मिला है, जा करके आप वॉच कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चों से आग्रह है कि लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बच्चों बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चलिए मैं ले चलती हूँ पार्ट 7 की ओर। तो ये राम कुमार हैं। राम कुमार जी का जन्म यहाँ है। इनका जन्म सन 1924 में शिमला में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शिमला में ही हुई थी। और इन दर्शन शास्त्र कॉलेज अर्थशास्त्र उन्होंने एमए भी किए थे। तब हम इतना पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये इनका जीवनी है और इन्होंने अपने विषय वस्तु पर टॉल्स्टॉय के घर में, ये चैप्टर का नाम है, इसको आप पूरे अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बच्चों, रोशनी कम पड़ रही है तो आप जूम करके क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय ने अपनी उमर कृतियों की रचना कहाँ की थी? तो याशियाना पोलियाना में टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना की थी। ठीक है, जूम कर करके बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आशनाया पोलियाना के लिए जाते हुए लेखक के मन में कैसा भय समा रहा था और क्यों? आशनाया पोलियाना जाते समय लेखक के मन में यह भय लग रहा था कि जहां विश्व साहित्य की अमर कृतियां लिखी गई थी, वहां आना का चरित्र कागज पर उतरा था। जहां युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए थे, प्रसन्नता के साथ साथ एक प्रकार का भय भी उत्पन्न हो रहा था कि जैसे मैं वह सब आंखों से देख सकूंगा, कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप को समन्वय कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, यूरा कौन था? लेखक की यात्रा में दरमियान उसकी भूमिका पर प्रकाश डाले। लेखक की यात्रा में यूरा एक अनुवादक था। टॉल्स्टॉय की जीवनी के संबंध में यूरो रूसी भाषा में कहे जा रहे थे। चौथा क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था? टॉल्स्टॉय के मित्र के चित्रकारी का शौक था। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, राजकुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन था? उसका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। राम कुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण वह कमरा था जहां वे पढ़ते लिखते थे। एक कोने में छोटी सी मेज और बिना सिरहाने की एक तिपाई थी। मेज पर एक कलम और दवात रखी थी। इस तिपाई पर बैठकर उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा भाग बिताया होगा, यही बैठकर उन्होंने अपना कारिवीना और युद्ध शांति की रचना की होगी। छठा क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं पढ़ लेते थे? तो टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा जर्मन, फ्रांसी और अंग्रेजी पढ़ लेते थे। सातवां क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया था? टॉल्स्टॉय ने जब अंतिम बार घर छोड़ा था तो उनके साथ केवल डॉक्टर ही गया था। आठवां क्वेश्चन है,
टॉल्स्टॉय ने अपने निजी कमरे का चित्रण किस उपन्यास के किस पात्र के कमरे के रूप में किया है? कमरे की कुछ विशेषताएं बताइए। टॉल्स्टॉय के मकान में एक और कमरा था जो उन्हें बेहद पसंद था, क्योंकि यह घर के शोरगुल से दूर था और यहाँ उन्हें सदा एकांत मिलता था। इस कमरे का बहुत सा वर्णन उन्होंने आना करीना में लेनिन के कमरे की चर्चा करते समय किया था, क्योंकि लेनिन के चरित्र में उन्हें बहुत कुछ अपनी बातें कही थी। कमरे में सादगी, बाहर खुलती हुई एक खिड़की, एक चारपाई, बहुत कुछ वही था। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था, जिसमें टॉल्स्टॉय अपने अंतिम दिन में स्वयं ही पानी भरकर लाते थे। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? अपनी मृत्यु के पूर्व टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था कि जैसे निर्धन व्यक्ति की समाधि होती वैसे ही उनकी भी बने। उनकी मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति का भाषण ना हो। दसवां क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय के गांव का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। तो लगभग 100-150 घरों के एक छोटे से गांव के सिरे पर टॉल्स्टॉय का घर है, जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे हैं। पास ही एक तालाब है, जिसके किनारे टॉल्स्टॉय घंटों और दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे हैं। पास ही एक तालाब है, जिसके किनारे टॉल्स्टॉय के घंटों जाकर बैठ रहते हैं। आजकल इस मकान के सरकार ने म्यूजियम बना दिया है, जिसमें टॉल्स्टॉय का सब सामान तरतीबवार सजा हुआ है। दसवां क्वेश्चन कह रहा है, लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा क्यों कहा है? तो अपनी सुखद यात्रा का अनुभव करे जब लेखक लौट रहा था, तो लेखक अतीत की दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर बहुत तेजी से बढ़ा जा रहा था। सुबह आते वक्त खिड़की के बाहर जिन गांवों, शहरों और मकानों को देखने में लेखक की जो दिलचस्पी थी, वह अब समाप्त हो गई थी। लेखक ने अपनी आंखें बंद ली और परंतु आशनाया पोलियाना की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सका। इसलिए लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा कहा है। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।